नमस्कार मित्रों, न्यूज़ स्पीकर्स न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं स्पीकर एसपी पांडे आप तमाम दर्शकों का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज हमने एक खास कार्यक्रम डिज़ाइन किया है जिस पर हम कुछ लोगों से आज के इस परिवेश में, कोरोना काल में कुछ चीज़ों की जानकारी लेंगे, कुछ प्रश्नों का उत्तर लेंगे और उनकी इस विषय पर क्या राय है वो राय आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ श्री रितेश कुमार श्रीवास्तव जी उपलब्ध हैं, जो पेशे से दांडिक और सिविल दोनों फील्ड के अधिवक्ता हैं और ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के बक्सर ज़िले के महासचिव भी हैं। हमारे साथ दूसरे मित्र श्री सुनील गुप्ता जी, जो अर्थशास्त्री हैं और राजनीतिक मुद्दों के विश्लेषण करता हैं। ये प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज की तैयारी भी करते हैं और एक पीसीएस का एस्पिरेंट होने के नाते इन्होंने काफ़ी गहन अध्ययन किया है। तो आइए अब हम सवालों के माध्यम से इनकी राय लेते हैं। आप लोगों के दृष्टिकोण में क्या लॉकडाउन कारगर साबित हो पाया है? हाँ, लॉकडाउन काफ़ी हद तक कारगर ही साबित हुआ है, क्योंकि अगर बहुत सारे रिसर्चेज में पता चला था, जब ये शुरुआत हुआ था यूरोप और इटली में आ गया था ये बीमारी, तो पता चला कि बहुत सारे लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स रिसर्च किए थे कि इंडिया में फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में बहुत लोग मरेंगे, लाशों का ढेर लगेगा, ऐसा अनुमान किया गया था। सरकार ने एक सही कदम उठाते हुए सही निर्णय लिया और लॉकडाउन लगाया। हालांकि ये लॉकडाउन लगाने का तरीका इनका कुछ दिन पहले और होना चाहिए था। जैसे होली से पहले अगर हो जाता या होली के बाद ही एक दिन के बाद होता है, 11 मार्च को होली था, 12-13 तारीख को लगा देते तो शायद हमारे बिहार से चाहे यूपी से जो लोग प्रवासी मजदूर आज बड़ी समस्याओं से गुजरे हैं तो वो शायद कम होता, लोग भूखे नहीं मरते। चलिए इसी मुद्दे पर हम रितेश जी की राय ले लेते हैं। आपके हिसाब से क्या लॉकडाउन कारगर साबित हो पाया? देखिए, पहले तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि लॉकडाउन होता किस लिए है। कोरोना एक वैश्विक महामारी है, हकीकत है, और एक ऐसा वायरस है जो कि तुरंत तो ख़त्म होने वाला है नहीं। 1 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में ऐसा कोई कह दे कि 20 दिन में आप ख़त्म हो जाएगा, तब तक लिए आप घर में रहे, तो ये समझ में आता है। लेकिन ये वायरस है, चूँकि ये रहेगा काफ़ी लंबा चलेगा। अब लॉकडाउन किस लिए किया जाता है? तो लॉकडाउन किसी भी देश में अगर किया जाता है तो इसलिए किया जाता है कि उस दौरान सरकार को ये समय मिलता है कि या तो उस वायरस के लिए एक दवा कोई उपाय कर ले, चिकित्सा व्यवस्था उपाय कर ले, या अपने जो देश में चिकित्सा व्यवस्था है उसको दुरुस्त कर ले, सारे उपकरण के साथ दुरुस्त कर ले, और साथ ही साथ जो लॉकडाउन के दौरान जनता अपने घरों में रहेंगे उसके लिए उचित व्यवस्था कर ले। इसलिए लॉकडाउन सही मायने में किया जाता है। लेकिन हमारे देश में क्या हुआ कि जब हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने लॉकडाउन किया तो उसके बाद उन्होंने ये नहीं सोचा कि क्या व्यवस्था करना है, कैसे करना है। बस उनका एक फरमान हुआ कि लॉकडाउन कर दे, बाकी देशों ने किया तो मैं भी कर दूं। लेकिन बाकी देशों ने किया तो बाकी देशों ने बहुत सारे उपाय भी किए, जो कि हमारे देश की सरकार ने वो उपाय करने में सक्षम नहीं हो पाए। इसलिए मेरा मानना है कि अब देखिए, अब लॉकडाउन जो हुआ है उसके दौरान अचानक से आपने लॉकडाउन कर दिया, किसी को किसी चीज़ का समय नहीं दिए आप। जनवरी में पहला मामला कोरोना का आया था, उसके बाद भी आपकी लापरवाही ये रही कि आप 24 फरवरी को ट्रम्प का कार्यक्रम किए। उस कार्यक्रम के दौरान कितने लोग आए गए एयरपोर्ट से, फ्लाइट से, कोई जांच, कोई स्क्रीनिंग, कुछ भी व्यवस्था नहीं। ये पहली लापरवाही दिखती है सरकार की। दूसरी लापरवाही ये होती है कि मार्च में आप 22 मार्च से अगर लॉकडाउन कर रहे हैं तो आप इंतजार कर रहे हैं कि कब आपका एक कार्यक्रम, मध्य प्रदेश का कार्यक्रम, शपथ ग्रहण समारोह कब खत्म होगा, तो हम उसके बाद वो लॉकडाउन कर देंगे। यहाँ पे दिखती है दूसरी लापरवाही और स्वार्थ भरा राजनीति सरकार का दिखता है। तो लॉकडाउन करने से पहले इन्होंने ये भी नहीं कहा कि एक समय दिया जाए कि भाई जितने मजदूर हो या जितने जो लोग हैं अपने अपने घर चले जाए या जरूरत के सामान लेके अपने घर में रहें, कुछ दिनों के लिए हम लोग कर्फ्यू लगाएंगे, यानी लॉकडाउन करेंगे, घर में बैठाएंगे सबको। तो ये कोई व्यवस्था नहीं किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज लाखों मजदूर और लाखों परिवार
मतलब अनाज के लिए, रोजगार के लिए आर्थिक रूप से टूट चुके हैं। कितने मजदूर तो सड़कों पे दम तोड़ चुके हैं और कितने लोग बेरोजगार हो चुके हैं, ये सिर्फ सरकार की लापरवाही की वजह से। मतलब आपके हिसाब से मजदूरों के साथ संवैधानिक समानता का व्यवहार नहीं हो पाया है? वो तो बिल्कुल नहीं हुआ। वो तो बिल्कुल ही ऐसा इग्नोर किया गया जैसे कि मजदूर हमारे देश के कुछ है ही नहीं। मजदूर, किसान इस देश के पिलर हैं और पिलर को इतना नज़रअंदाज करना सरकार की तरफ से बहुत ही दुखद हुआ। और कोरोना महामारी ने ये दिखा दिया कि मजदूरों के प्रति कितनी संवेदना है सरकारों के पास। ये स्पष्ट रूप से मजदूरों को भी समझ में आ गया है, देश की जनता को भी समझ में आ गया है। जिस तरह से उन्हें लावारिस की तरफ छोड़ दिया गया था कि आप जैसे मन से जाइए, सड़कों से जाइए, पटरियों से जाइए, इसलिए ये दिखा रहा है कि उनको किसी प्रकार का सुविधा नहीं दिया गया। चलिए एक सवाल ले लेते हैं ये सुनील गुप्ता जी से कि जैसा कि अभी जो रितेश कुमार श्रीवास्तव जी ने बताया कि लॉकडाउन जो है वो गलत तरीके से हुआ या जिस तरीके से किया गया उसका ऑप्टिमल रिजल्ट हम लोगों को नहीं मिल सका, तो आपके हिसाब से लॉकडाउन को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो पाता? सबसे पहली बात कि WHO का जिस दिन ये पैंडेमिक घोषित किया गया कि वैश्विक महामारी है कोरोना वायरस, तो 11 मार्च को WHO ने घोषित किया। तो हमारे हिसाब से ये लग रहा था कि 12-13 तारीख तक भी अगर सरकार अगर ये कर देती तो कुछ लाखों की संख्या में, जो हज़ारों की संख्या में जो है मजदूर हमारे नहीं पलायन करते और ना ही मुंबई जाते, ना दिल्ली जाते, अपने काम की ओर नहीं लौटते, वो अपने घर में होते हैं। हम हमेशा जानते हैं कि होली में एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है, तो होली में बहुत लोग घर आते हैं होली मनाने के लिए अपने परिवारों के साथ। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार होता है और हिंदुओं का ही नहीं, साथ साथ में हमारे सभी धर्म के भाई लोग आते हैं अपने घर में। छुट्टी का पर्व त्यौहार रहता है तो 10 दिन का सामाजिक सौहार्द की बात है, लेकिन छुट्टी का जो भी फैक्ट्रियाँ होती है 10 दिन के लिए बंद हो जाती है, तो लोग जाते हैं घर। तो हमारे कोई भी धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सभी लोग अपने अपने घर की ओर जाते हैं। तो इससे कुछ संख्या में लोग इतनी परेशानी नहीं होते उन लोगों को हमारे नज़र से। हाँ, रहा सवाल लॉकडाउन का, लॉकडाउन तो कहेंगे तो सही तरीके से और कारगर हुआ है। और अभी हमारा हमने कल ही एक पढ़ा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेंटल न्यूरोसाइंस ने बोला है कि अभी इंडिया में 2020 में 67 करोड़ पीपल्स जो है, जनता जो है, विल बी इन्फेक्टेड। अभी ऐसा कहा, मतलब आप हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं? हाँ, तो अब ऐसा होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकारों को सही समय मिल गया होगा इतनी तैयारी करने के लिए, अच्छी बात है। और लॉकडाउन को खोलने का भी मेरे नज़र से धीरे धीरे खोले तो अच्छा है। चलिए बहुत बढ़िया, एक सवाल ले लेते हैं रितेश कुमार श्रीवास्तव जी से। ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख के राहत पैकेज की जो घोषणा की है, इसके विषय में आपकी क्या राय है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख का आर्थिक करोड़ का जो पैकेज घोषणा किया है, सबसे पहले तो उन्होंने अपने लाइन में कह दिया था कि ये 20 लाख करोड़ टोटल जो शुरू से किया है RBI और वित्त मंत्रालय ने जो दिया है, उन सबको जोड़कर 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया जा रहा है। लेकिन इसमें कन्फ्यूज़न सरकार की तरफ से भी दिख रहा है साफ साफ कि एक ही चीज़ को बताने के लिए 5 दिन तक वित्त मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और 5 दिन इतना कन्फ्यूजन भरा कि 5 दिन के बाद भी देश की जनता को समझ में नहीं आया कि ये पैकेज, ये आर्थिक सहायता कैसे मिलेगा। उनको अगर वो कुछ दिखाना चाह रहे हैं या कुछ देना चाह रहे हैं समाज को, देश को, तो इतना सरल उपाय होना चाहिए, इतना सरल भाषा में समझाना चाहिए। जो बैंकिंग प्रोसेस है, आप आर्थिक सहायता देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप बोले बैंक के माध्यम से मिलेगा, तो फिर बैंक के माध्यम से बैंक के लिए चक्कर काटना पड़ेगा। बैंक का प्रोसेस कितना सरल है आप देश में लोन का प्रोसेस कितना सरल है, कितने आम लोगों को, गरीबों को मिल पाएगा, इसका व्यवस्था आपको देखना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन इन सब की व्यवस्था, लेकिन देखा जाता है कि सरकार के लिए सिर्फ इतना आसान है कि आकर सिर्फ घोषणा कर देना, बाकी की बातें आसान उनके लिए नहीं होती है। ठीक है, जरा मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि सुनील जी की तरफ कैमरे का रुख करें। सुनील जी, सरकार की इस राहत पैकेज की घोषणा है 20 लाख करोड़, ये कम नहीं होती है। ये मुझे लगता है कि जहाँ तक मैंने सुना है कि यह पूरी इकोनॉमी का 10% है, तो पूरी इकोनॉमी का 10% जनता के लिए समर्पित किया जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी घोषणा है। ये किस हद तक इम्प्लीमेंट हो पाएगी और धरातल तक पहुँच पाएगी, इसके बारे में आपकी क्या राय है? पहली बात कि प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का अनाउंस किया, उससे कुछ अधिक हो गया।
राशि जो है 20 लाख से ऊपर जा रही है। तो अच्छी बात है। जी हमारे जीडीपी का 10% है। हमारा बजट सेशन स्टार्ट हुआ था फरवरी में, 1 फरवरी को। फिर ये सारा चीज़ जो है धारा का धारा रह गया। कोई बात नहीं, ऐसी महामारी आई, 20 लाख करोड़ रुपया का पैकेज जो है अगर मिल रहा है हमारे किसान भाइयों को, जो रेवड़ी वाले ठेला वाले हैं उनको मिल रहा है, 10,000 के करीब में मिल रहा है लमसम में ऐसा। और फिर आपको एमएसएमई सेक्टर में भी मिल रहा है, लघु एवं कुटीर उद्योग को भी मिल रहा है। तो इससे मशीनें जो हैं चलेंगी और लोग अपने काम पे जहाँ जो फैक्ट्रियाँ स्टार्ट होंगी अपने काम करेंगे। उससे लोगों को इकोनॉमी चलने में सहूलियत रहेगी हमारे देश की। ठीक है। अब एक अंतिम प्रश्न पर मैं आप दोनों की राय लेना चाहता हूं कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना काल से पहले से ही हमारी जीडीपी जो है वह निरंतर निचले स्तर पर बनी हुई थी। मतलब जीडीपी में लगातार ह्रास होता जा रहा था। तो यदि सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलती तो जीडीपी में बढ़ोतरी संभव थी, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी और सारे क्रियाकलाप के रुक जाने की वजह से जो जीडीपी है वो स्टैग्नेंट रहा, बल्कि और उसका ह्रास हुआ और निचले स्तर पर गया। तो कुछ लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि मतलब जीडीपी का जो दंश है नीचे गिरने का, जैसे राजनीतिक दल हैं भाई कुछ भी बोल सकते हैं, तो इस जीडीपी के गिरने और लॉकडाउन के बीच में कोई समानता या इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, इसके लिए आपको एक कुछ तो पीछे जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। एक कुछ क्रोनोलॉजी है हमारे देश में कि देखिए, जो प्रधानमंत्री जी का लास्ट एक संबोधन हुआ था 8 बजे, जिसको हम लोग 8 PM के नाम से संबोधित करते हैं। तो उन्होंने एक लाइन कहा था कि ये जो आपदा ये एक अवसर आया है, और हकीकत यही है कि ये अवसर इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश की सरकार के लिए, उस सरकार के लिए है जो पिछले 5-6 सालों में हर मोर्चे पे विफल होती आ रही है। हर मोर्चा मतलब कौन सा मोर्चा? जीडीपी में भारी गिरावट, जैसा कि आप खुद कह रहे हैं कि जीडीपी में भारी गिरावट आ रही है। बेरोजगारी में चरम सीमा पर बेरोजगारी 6-7 सालों में, मैं 45 साल के रिकॉर्ड पर बेरोजगारी। आपका रुपया में गिरता और रुपया स्तर, अर्थव्यवस्था जो गिर रहा था उसके लिए लेकर, जीएसटी कारण कितने रोजगार धंधे बंद हो गए उसके कारण, नोटबंदी कारण कितने रोजगार बंद हो गए उसके कारण, इन सभी को असफलताओं को कोरोना के अग्नि में स्वाहा करके अपने आप को पवित्र कर निकालने के लिए ये एक प्रधानमंत्री जी के लिए अवसर था। इसलिए उन्होंने रितेश जी, मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप वाम विचारधारा के प्रवर्तक हैं, आप लेफ्ट विचारधारा को मानने वाले हैं, तो क्या पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर ऐसी बातें तो नहीं कर रहे हैं? अगर मैं पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर ऐसी बातें करता तो आप रिपोर्ट निकाल लीजिए। अगर बेरोजगारी नहीं बढ़ा 6-7 सालों में तो मैं गलत होता हूँ। अगर अर्थव्यवस्था नहीं खराब हुआ तो मैं गलत होता हूँ। अगर बेरोजगारी, अगर जो जीडीपी नहीं गिरा हुआ है, रुपया नहीं गिरा हुआ है, तो मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित हूँ। लेकिन ये फैक्ट सरकार की तरफ से पूरे देश की जनता जानती है। हम तो उस चीज़ को मांग के लिए लड़ते हैं। हकीकत है कि हम वामपंथ के समर्थक हैं और उसको लाने के लिए भी सक्रिय रहते हैं। हम लोग बिहार में लाने के लिए सक्रिय रहते हैं, लेकिन जो हकीकत है उसको झुठला नहीं सकते। ये वास्तव में अवसर मिला हुआ था सरकार को बढ़िया कर दिखाने के लिए। कोरोना महामारी में वो चाहते तो इसको अवसर में लेते हैं और उसको बढ़िया कर जाते हैं, जैसे कि केरल की सरकार ने अवसर दिखाया, अपनी राज्य की जनता को दिखाया, देखो हम बढ़िया कर सकते हैं तुम्हारे लिए। ये सरकार भी कर सकती लेकिन नहीं कर पाई। बड़ी अच्छी बात है। सुनील जी, एक प्रश्न, इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि आप विद्वान आदमी हैं और बहुत अच्छे पाठक हैं। तो यह जो जीडीपी अभी अपने निचले स्तर पर है, इसको मेंटेन होने में कितना समय लगेगा और ये बहुत जल्दी हील हो पाएगी? नहीं, इतना जल्दी नहीं होने वाली है। और पहले से भी हमारी जीडीपी गिरी हुई थी और अब तो महामारी में तो अब तो माइनस में जा रही है। तो अभी आत्मनिर्भर का सरकार का जो कॉन्सेप्ट है चलने वाला है, और अभी एक तरफ से हम लोग क्लोज मार्केट की ओर जा रहे हैं, बढ़ आ गए हैं। सभी कंट्री जो है अपना प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी
फॉलो कर रही है। जैसे यूएसए हो गया और रसिया, चाइना हो गया, सभी कंट्री अपना अपना प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉलो कर रही है। और हमारे देश में भी जैसे पाम ऑयल का जो खरीदारी है नेपाल से रोकना, ये सब चीज़ें जो है अपने देश के हित के लिए किया जा रहा है कि नहीं, हमारे देश में उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जाए। और ये चलता रहेगा। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि ये हम लोग कितना इसको सफल कर पाते हैं। धन्यवाद। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत आभार। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और अपनी अपनी राय हमारे दर्शकों के समक्ष रखी। इसी तरीके से हम और भी एक्सपर्ट्स की राय आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ स्पीकर्स। धन्यवाद।